नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। लोकसभा चुनाव पर हमारे खास कार्यक्रम अखाड़ा 2019 में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। और हरियाणा में अखाड़ा 2019 की हम शुरुआत करने जा रहे हैं अंबाला लोकसभा सीट से। अंबाला लोकसभा सीट की बात करें तो ये काफ़ी ऐतिहासिक और अहम सीट है। 1952 से आज तक ये सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए सुरक्षित रही है। और अंबाला की अगर हम बात करें तो 14वीं शताब्दी में इस शहर को बसाया गया था। अंबा नाम के एक राजा ने इस शहर को यहाँ पर स्थापित किया था। इस अंबाला शहर को विज्ञान नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देश का जो 40% के करीब वैज्ञानिक उपकरणों का उत्पादन है वो अकेले अंबाला शहर से होता है। आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अगर हम बात करें तो उसमें भी अंबाला कैंट की विशेष भूमिका थी। और अब इतिहासकार भी मानने लगे हैं कि अंबाला कैंट से ही जो आज़ादी की पहली लड़ाई थी उसकी चिंगारी फूटी थी। अंबाला लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के रतनलाल कटारिया सांसद हैं और उनको टक्कर दे रही हैं कांग्रेस की दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा। इंडियन नेशनल लोकदल ने यहाँ से रामपाल वाल्मीकि को मैदान में उतारा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साझा उम्मीदवार हैं यहाँ से नरेश सारन, जो कि बहुजन समाज पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अब आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वो अभी तक कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है कुछ ही देर में यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो गठबंधन जो जननायक जनता पार्टी के साथ हुआ है उनका कैंडिडेट भी यहाँ से आने वाला है। तो हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र के मतदाता नेता क्या कहते हैं यहाँ से चुनाव के बारे में। आइए चलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले तमाम दलों के जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनके साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के संजय शर्मा के पास, क्योंकि इनकी पार्टी के सांसद यहाँ से हैं फिलहाल। तो संजय जी, सबसे पहले ये बताइए कि इस बार रतनलाल कटारिया को आपकी पार्टी ने फिर उतारा है। रतनलाल कटारिया को क्यों वोट दे जनता? भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को यहाँ पे उतारा है वो नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहे हैं। और देश की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इसलिए देश के अंदर 543 स्थानों पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में ही आदरणीय कटारिया जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कटारिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को नीतियां हैं जो उसको नीचे तक पहुंचाया है। नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास के काम किए हैं उन विकास के कामों की बयार आज पूरे देश के अंदर बह रही है, पूरे प्रदेश के अंदर बह रही है। और हरियाणा आज पूरे देश के अंदर तीसरे नंबर पर पहुंचा है आदरणीय मनोहर लाल जी की नीतियों के कारण से। इसलिए लोग चाहते हैं कि पुनः ये सरकार जो सबका साथ सबका विकास के हिसाब से काम कर रही है, जो एक समान पूरे हरियाणा के अंदर काम कर रही है और जो जातिवाद से ऊपर उठकर क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति के लिए काम करने वाली सरकार है। इसलिए नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए आदरणीय रतनलाल कटारिया को कमल के फूल पर यहाँ लोग जिता करके भेज रहे हैं। अब सवाल लेते हैं हम कांग्रेस से। हिम्मत जी, ये बताइए जो संजय शर्मा कह रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? हिम्मत जी, जो कुछ संजय शर्मा ने कहा आप इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? नहीं, मैं संजय जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता। पिछले 5 साल से कटारिया जी पूरे लोकसभा क्षेत्र से निरादर थे। किसानों का नुकसान हुआ तब कटारिया साहब नहीं दिखे, नौकरियों की बात आई तब कटारिया साहब नहीं दिखे। कटारिया साहब ने वोट ये मांग के ली थी कि जब अंबाला की जनता को जरूरत होगी मैं उनके साथ खड़ा दिखूंगा, मगर जब अंबाला के किसान को, कर्मचारी को, व्यापारी को कटारिया साहब की जरूरत पड़ी वो लोकसभा क्षेत्र से नदारद पाए गए, कोई विकास कार्य नहीं वो लेके आ पाए। आज मेरे भाजपा के साथी एक प्रोजेक्ट बता दें जो केंद्र से कटारिया साहब अपने दम पर अपने प्रयासों से लेकर आए हैं। नहीं तो ये सवाल तो आपके बारे में कहा सकता है, 10 साल यहाँ सैलजा सांसद रही हैं, तब क्या काम हुए? तब जब सैलजा जी यहाँ रहे उस समय, सुनिए मेरी बात, 3800 मकान कुमारी सैलजा के माध्यम से 3800 मकान कुमारी सैलजा जी के माध्यम से अंबाला लोकसभा क्षेत्र में बने।
ये ओवरब्रिज जिसके पास आप खड़े हो, ये उनके प्रयासों से केंद्र से बना। जब ये ट्रामा सेंटर अम्बाला शहर में है, ये केंद्र की योजना के तहत अम्बाला में बना। ऐसा एक प्रोजेक्ट कटारिया जी बताएं जो अम्बाला शहर के लिए लेके आए हैं। चलो इंडियन नेशनल लोकदल से भी एक कमेंट ले लेते हैं। ओमकार जी, रामपाल वाल्मीकि को आपकी पार्टी ने यहाँ से कैंडिडेट उतारा है, यमुनानगर से हैं, डिप्टी मेयर भी रहे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा दिग्गज आप यहाँ से नहीं उतार पाए, क्या कारण है? देखिए, शुरू से हमारी पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है और इनेलो के बारे में मशहूर है कि ये कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं। हमने काम कार्यकर्ताओं को टिकट दी है, 36 बिरादरी को टिकट दिया। और जहाँ तक बीजेपी वाले कहते हैं 5 साल इन्होंने लोगों के डंडे मारे, 5 साल से लोग परेशान हैं, 5 साल से लोग डंडे खा रहे हैं। अब ये कहते हैं कि चौकीदार बन गए। 3 बार पूरा हरियाणा प्रदेश जिला चुके हैं। जातिवाद का जहर सबसे ज्यादा इन्होंने, जाट आंदोलन में सबसे ज्यादा इन्होंने घोला। उसके बाद रामपाल प्रकरण, डेरा प्रकरण, आज ये सारे मुद्दे से भटका के राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर वोट मांग रहे हैं, जो निंदनीय है। आज का बयान पढ़िए, हमारे चीफ जस्टिस, हमारी न्यायपालिका आज तक स्वतंत्र रही है। चीफ जस्टिस का आज का बयान है, सुनिए, आज का चीफ जस्टिस का बयान है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में है। अगर एक मिनट, अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कह रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में है, आपकी बात, मुझे अम्बाला के मुद्दे बताइए, आप ऐसा क्या करेंगे अम्बाला लोकसभा सीट? अम्बाला के मुद्दे पिछले 5 साल में इनका एमपी नजर ही नहीं आया और इन्हीं के लोग ही उसके पोस्टर बांट रहे थे। आप अम्बाला कैंट में जाके देखो, कहीं इन्होंने कोई रेलवे लाइन, इस बात को लेकर तमाम मतदाताओं की नाराजगी है कि रतनलाल कटारिया नाराज रहे। देखिए मनोज जी, सांसद का काम क्षेत्र के विकास के लिए संसद में अपनी बातें उठाने का होता है। नरेंद्र मोदी जी की इस सवाल में कटारिया जी 341 दिन में से 340 दिन तक लोकसभा के अंदर प्रेजेंट रहे। कटारिया जी ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के काम यहाँ पर कराए हैं। केंद्र में यहाँ के लोगों के सवालों को उन्होंने उठाया है। अब आप देखोगे कि अम्बाला का जो विकास दिख रहा है आपको, अम्बाला के अंदर जो एक चमकता हुआ, जो मलकानी किशन ने सबसे गंदा शहर कहा था, पिछले 4 साल में रतनलाल कटारिया के प्रयास से अम्बाला चमकता हुआ शहर दिखाई दे रहा है। चलिए संजय जी अपनी बात रख रहे थे, मेरी सभी से अपील है कृपया शांति बनाए रखें, प्लीज शांति बनाए रखें। हमारे साथ जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन, प्लीज शांत हो जाए। विवेक जी, आपकी पार्टी अभी तक यहाँ से कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पाई है। नहीं, कैंडिडेट आज की डेट में फाइनल हो जाएगा। बात देखने की ये है कि इनके अंदर सुनने का मैदान नहीं है। आप देखिए, जो असलियत है उसको छुपाने का काम आज कर रहे हैं ये लोग। आज इन्हीं के पार्टी के लोग एमपी के खिलाफ सीएम विंडो पे शिकायत लगाते हैं। आज ये यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनके जिला अध्यक्ष का बेटा नशा सप्लाई करता हुआ पकड़ा जाता है, उसके बारे में ये कुछ नहीं बताएंगे। आज अगर बात करते हैं विकास की, विकास तो इनका चंडीगढ़ में पकड़ा गया, उसके बारे में ये कुछ नहीं बताएंगे। आज अम्बाला को अगर करने का किसी ने काम किया तो बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर अम्बाला को करने का काम किया। आज देखिए है कि अम्बाला के विकास ठीक है विवेक जी, हमने सभी प्रतिनिधियों की बातें सुनी। अब हम बात करते हैं कुछ आम मतदाताओं से कि यहाँ मुद्दों को लेकर आम मतदाता क्या सोचता है। हमें सब अपना नाम बताएं। ओम प्रकाश जी, क्या मुद्दे हैं अम्बाला में? अम्बाला में कोई विकास नहीं हुआ, सब ये अपना कितनी नौकरियां लुई हैं, कितना रोजगार दिया। एमपी और एमएलए अपना सब 72 दे, हमें अपना सब 72 दे। एमपी और एमएलए हमें अपना सब 72 दे कि इन्होंने कितने रोजगार को रोजगार दिया, कितनी नौकरियां लगी हैं, कितनी नौकरियां लगेंगी। यहाँ 9 विधानसभा में इनके विधायक है, लेकिन हमारे खाते में सिर्फ 40 नौकरी आई है। यहाँ पे इन्होंने नौकरी नहीं लगाई, रोजगार में रोजगार को लेकर नाराजगी है और भी तमाम मुद्दे बात करने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर अम्बाला के लोग क्या चाहते हैं। यहाँ पर जी महिलाओं से बात करते हैं। मैम आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? मोदी है, हमारे मोदी जी आएंगे। मोदी कांग्रेस सरकार है, मोदी कांग्रेस सरकार है, मोदी आएगा। जो मेरे बच्चे बता रहे मोदी आएगा, मोदी
एक मिनट, जितने भी प्रतिनिधि अपने हैं कृपया आप संजय जी अपील करें कि चुप हो जाएं, शांत रहने की अपील करें, शांत रहने की अपील करें। हिम्मत जी आपसे अपील है कृपया शांत करना। देखिए अंबाला लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो समर्थक है तमाम दलों के वो काफी उत्साहित हैं। अगर आप शांत रहेंगे तो हम बात कर पाएंगे, अगर आप शांत रहेंगे तो हम बात कर पाएंगे। मेरी सबसे अपील है कृपया शांत रहें, आप शांत रहेंगे तो हम बात कर पाएंगे। जी मैं पूछता हूँ, एक बताइए। ये चैनल वालों को भी गलती है। चैनल वालों ने अपना प्रोग्राम जो यहाँ पे बनाया है उसको ऑर्गेनाइज नहीं करा। ये चैनल वाले आप यहाँ पे भीड़ इकट्ठी करके बड़े हो गए, आपको स्टेज लगानी, ये चैनल की गलती है। ये तो आम मसला, आम जनता है, आपको व्यवस्थित रहना है, कार्यकर्ताओं को व्यवस्थित रहना है। अपना काम सही कर रहा है जी। मैं पूर्व सैनिक हूँ और अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे आई है। 40 साल जो लंबी पड़ा हुआ था OROP वो इस गवर्नमेंट ने दिया। मैं खुद सैनिक हूँ, मैं रिटायर हूँ। मेरी 2013 के अंदर 11,000 पेंशन थी, आज 20,000 पेंशन है मेरी। इसलिए यह सरकार दोबारा आएगी। मोदी श्योर है, मोदी श्योर है। आइए आगे बढ़ते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि उनसे बात करते हैं कि आखिर इस तरीके से क्या ये अनुशासन है और जो कार्यकर्ता जो अपने कार्यकर्ताओं के कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर मतदाताओं के पास किस तरीके से अपील करेंगे। जी संजय जी आपके कार्यकर्ता हैं, आपके मतदाता हैं, ये क्या अनुशासन है? पहले तो सवाल का यही जवाब दीजिए। देखिए एक मिनट चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मनोज जी, जब सामने वाले लोग कोई शोर मचाएंगे, किसी को चोर कहेंगे, यानी कि कांग्रेस वालों को इतनी शर्म नहीं है कि किसी देश का प्रधानमंत्री जो आज भारत का जिसने नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया है, आज भारत का प्रत्येक नागरिक अपने आप को सुरक्षित समझता है। जब देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान को उसकी सीमा में जाकर के ठोकता है, जब देश का प्रधानमंत्री देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम करता है, और देश का प्रधानमंत्री जब सेनाओं को हर तरह के इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराता है, देश के जो रिटायर्ड सैनिक है उनकी जो पेंशन है उसको बढ़ाता है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को चोर करना ये बहुत शर्म की बात है। और कांग्रेस के लोग आज तक केवल चोर चोर कहते रहे हैं, लेकिन एक भी प्रमाण लेकर के ना राहुल गांधी ने कहा। चलो कांग्रेस से बात करते हैं। कांग्रेस से बात जी, युवाओं के लिए एक मैं सवाल बताइए क्या कहना चाहते हैं? भाजपा ने अपने पिछले चुनावी घोषणा पत्र में 16 पेज का एक घोषणा पत्र इशू किया था। उसमें युवाओं के लिए उन्होंने कहा था कि जो +2 पास युवा हैं उनके लिए 6,000 रुपया और 100 घंटे का काम, और जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए 9,000 रुपया और 9,000 और 100 घंटे का काम। इसके लिए इन्होंने क्या किया? युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, विकास जीरो है, युवा बेरोजगार है। और एक बात और कहना चाहूंगा, पूंजीपतियों के लिए भगोड़ा योजना और युवाओं के लिए पकौड़ा योजना चल रही है यहाँ पर। युवा साथी हमारे साथ, बताइए क्या मुद्दा आपका? सर, अम्बाड़ा में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 26 नौकरियां मिली हैं, और कुमारी सैलजा ने IMT छीनी यहाँ से, और सांसद कटारिया की ने आज खुद माना है कि सिर्फ 26 नौकरियां दी हैं, सिर्फ 26 नौकरियां। अपनी राजनीति में इन युवाओं को पीछा सर। आज पूरा युवा सर रोजगार से यार राम मंदिर की भी बात आ रही जी, राम मंदिर पे क्या कहना चाहते हैं? सर, इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में बोला था वो अपने घोषणा पत्र पे चुनाव लड़े ना। राम मंदिर बोला, गंगा साहब 300, स्वामीनाथन रिपोर्ट 370, राम मंदिर 15 लाख रुपए, गंगा साहब, राम मंदिर, लोकपाल बिल 370, रोजगार के नाम पे युवाओं से पकौड़े दिलवा रही है। सर एक मिनट, रोजगार के नाम पे युवाओं को चौकीदार बना रहे हैं, रोजगार के नाम पे युवाओं से पकौड़े दिलवा रहे हैं, युवाओं से चौकीदार बनवा रहे हैं। घोषणा पत्र में राम मंदिर की डेट क्यों नहीं है? घोषणा पत्र में राम डेट की डेट क्यों नहीं है राम मंदिर की? उन्होंने कहा है कि हम सहमति से, पिछली बार भी कहा था
1 मिनट भाई साहब, उन्होंने बोला राम मंदिर मिलेंगे, एक एक करके रखो ना सर। 15 लाख रुपए दे दो, किसी को नहीं, मेरे को दे दो। इनके अकाउंट बहुत बड़े हो चुके हैं, बहुत बड़े हो चुके हैं अकाउंट, इनके पहले छोटे थे अकाउंट, बहुत बड़े हो चुके हैं। इन्होंने बोला तो ये अंबाला लोकसभा के पार्टी के तमाम समर्थक हैं, मतदाता हैं, जो अपनी अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। देखिए, मेरी सबसे फिर से अपील है, अगर आप शांति बनाए रखेंगे तो सबकी बात हो पाएगी। अगर आप माइक छीनेंगे, मेरे धक्का मुक्की करेंगे तो कैसे बात हो पाएगी? सारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। आपने अपनी बात रख ली सर, बाकियों को मौका दीजिए प्लीज। जी जी, शांति से रखो बात। ये कैमरा है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए अपना नाम बताइए। क्या मैं विपिन कपूर सर, आप मेरे को ये बताओ। नहीं, मैं तो पूछूंगा आपसे। मैं आपसे बताता हूँ, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, कनीमुड़ी घोटाला, बस रेप कांड, बस रेप कांड, फिर भी मोदी चोर, फिर भी मोदी चोर। मैं कहता हूँ, जो देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है और कहीं सुरक्षित रह ही नहीं सकता। जो कार्य मोदी जी ने देश के लिए किए हैं वो कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किए। मैं आ रहा हूँ जी, अपना नाम बताएं। ओंकार सिंह। हाँ जी, ओंकार सिंह। मेरा कहना है कि 5 साल से जनता परेशान है इस सरकार से, और आज इलेक्शन के टाइम में ये राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा रहे हैं। अरे इनसे ज्यादा बड़े राष्ट्रवादी हम हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां सिखों ने दे रखी हैं। ये मोदी बोल के क्या होगा? आज देश जो है लोकतंत्र खतरे में है, हमारा चीफ जस्टिस का लोकतंत्र खतरे में है। ये मोदी करके ये किसी एक पार्टी जी, अपना नाम बताएं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासन के अंदर जब भी वह आती है, महंगाई क्यों बढ़ती है, और उसके शासन के अंदर अधिकारियों और ये कमीशन खोरों के बीच में उनका भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता है? क्योंकि 5 साल पहले जो फसलों का समर्थन मूल्य था आज उससे ज्यादा है, लेकिन महंगाई दर पहले से ज्यादा कम है। आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी के भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी, सर अपना नाम बताएं और ये बताएं कि अभी तक आपकी पार्टी यहाँ से उम्मीदवार क्यों नहीं उतार पाई? सर, मेरा नाम रणदीप सानी है और हमारी पार्टी का आज 11:30-12 बजे उम्मीदवार उतर रहा है। हमारी पार्टी के पास हरियाणा में 3 सीटें आई हैं और उसमें अम्बाड़ा, गुड़गांवा और फरीदाबाद है, और आज 11:30 बजे हमारी अनाउंस हो जाएगी। कितनी दावेदारी, या हम कहें आपका जो कैंडिडेट है, पार्टी कितना मजबूत है? हमारा कैंडिडेट सर समाज से है, अपना जो हरियाणा के बहुत ही अच्छे वर्ग से है, और आपको 1 घंटे बाद पता लग जाएगा। आपको अगर जनता यहाँ मौका देती है तो क्या ऐसा काम कराएंगे जो बाकी पार्टी अब तक नहीं कर पाई? देखिए, जनता ने 2014 में गुजरात मॉडल देखा है और हमारा दिल्ली मॉडल सारी जनता के सामने है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के ऊपर दिल्ली में जो काम हुआ है वो आज तक पूरे इंडिया में कहीं नहीं हुआ है, और विपक्षी पार्टी वाले भी इस बात को मानते हैं कि स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, स्कूलों के ऊपर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। भाजपा कह रही है ना जनता जननायक पार्टी का हरियाणा में कुछ है ना आम आदमी पार्टी का कुछ है। विवेक जी, आप बताओ। मैं एक बात इनसे पूछना चाहूंगा, भाजपा वाले और कांग्रेस वाले सच्चाई को सुनना नहीं चाहते, तभी यहाँ पे शोर मचा रहे हैं। मैं भाजपा वालों से एक बात पूछना चाहूंगा, जो युवाओं को रोजगार देना था उसके ऊपर क्या किया? आज इनके जिलाध्यक्ष का बेटा स्मैक बेचता हुआ पकड़ा गया, उसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। इनका प्रदेश अध्यक्ष का बेटा चंडीगढ़ में पकड़ा गया, उसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। किसानों के लिए क्या किया आपने, बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने कितने गरीबों को मकान दिए? बातें तो करते हैं बड़े बड़े मुद्दे कहीं है, लेकिन विजन क्या है आपका? विजन हमारा एक है, प्रोग्रेसिव राजनीति करेंगे हम। दुष्यंत चौटाला जी ने जिस तरह से हिसार में काम कराया और अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह दिल्ली में काम कराया है, उसी तरह काम करेंगे। मैं आपके बात दोबारा लौटता हूँ। बेरोजगार काफी उत्साहित नजर आ रहे, क्या कहना चाहेंगे? बस स्टैंड पे खा गए थे सर, कांग्रेस वाले बस स्टैंड पे खा गए थे। आज मोदी राज में सड़कें हैं, सब कुछ है, वो साफ कर रहे हैं। सबसे बड़े का सब कुछ मिल रहा है, सबसे बड़े आज 2007 से मिल रही है आपको। अम्बाला लोकसभा की बात करें तो सिख वोटर की यहाँ पर काफी तादाद में, उनसे बात करते हैं। सिख मतदाताओं की बात करें, क्या मुद्दे यहाँ पर हैं? जैसा कि आप बता रहे थे कि 84 दंगों का भी मुद्दा है। सब जानती है, पूरी जनता जानती है कि राहुल गांधी की जो दादी है उसने 84 का कांड करवाया, सिखों का जन संहार करवाया, इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। मोदी के आने के बाद
युवाओं से सवाल करो, लीडर है बेरोजगार युवाओं से सवाल करो। आप पूछते हैं अम्बाला लोकसभा सीट है, पहली लोकसभा क्षेत्र नंबर 1 है हरियाणा का। और आप देखेंगे जो ये जनसैलाब उमड़ा है यहाँ पे तमाम दलों का, तमाम सियासी दलों का, किस तरीके से सभी अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखना चाहते हैं और एक दूसरे पर जो समर्थक हैं, नेता हैं, एक दूसरे पर निशाना भी साधते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ हम यहाँ पर आम मतदाताओं से बात करने की कोशिश करेंगे जो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते, जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ऐसे लोगों से हम बात करेंगे। आप किसी पार्टी से नहीं जी? हम किसी पार्टी से आम आदमी है, बेरोजगारी हुआ है सर, आम आदमी बात तो सुन लो हमारी। भाई साहब पढ़े लिखे बेरोजगारी हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। कटारिया साहब मेरा मोहम्मद दानिश है, मुस्लिम समुदाय से आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों के हक की बात कर रही है इस टाइम, आज से पहले कभी किसी ने जो बात नहीं करी। अम्बाला शहर के अंदर ही जो आज कब्रिस्तान और मस्जिदें हैं, उनकी जो हालत थी वो बहुत अच्छी है आज के दौर में, और मुसलमान इस सरकार में सेफ है। आइए आगे बढ़ते हैं। व्यापारी आदमी है, व्यापारी आदमी। एक माइक ना पकड़े, मैं आपसे सवाल पूछूंगा आराम से। अगर एक बार मेरी सबसे फिर से अपील है, आप युवा हैं, एक बार ये शांति की अपील कर सकते हैं आप?